नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सीपीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में जो सामान्य जागरूकता सेक्शन में से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय वाला टॉपिक दिया है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो महत्वपूर्ण संगठन है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे उनके बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, अब इसकी स्थापना देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। स्थापना, और वैसे स्थापना कम संभावना, लेकिन मुख्यालय की सबसे सर्वाधिक संभावना है कि मुख्यालय पूछ सकता है वो। और इसमें दोस्तों इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे मान लिया उसने पूछ लिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इनका क्या तात्पर्य है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके फुल फॉर्म भी हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय दोस्तों इसका है कहाँ, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए में। और 24 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संघ दिवस। यानी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए इसको 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें जो वर्तमान देश हैं दोस्तों वो है 193 यानी 193। और इसी के अंतर्गत दोस्तों जो है महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, यूएन काउंसिल, और उसके बाद जो आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंग हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला संगठन, तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अब हम लोग इसके बारे में भी इसकी देख लेते हैं स्थापना। तो जो इसकी स्थापना हुई वो 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919। और मुख्यालय की बात करें तो वो है कहाँ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके उद्देश्य की बात करें किस लिए बनाया गया, तो दोस्तों ये है मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना, इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य से बनाया गया है। तो आप लोग ये दो चीज़ें जरूर याद रख लेना, स्थापना इसकी कब हुई और मुख्यालय। मुख्यालय तो सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब जो अगला है हमारा संगठन वो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 1944 में हुई। और मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी और संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया, तो इसका उद्देश्य था निर्धन, साधनहीन तथा विकासशील देशों को वित्त एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। ये इसका उद्देश्य था द वर्ल्ड बैंक का, इसीलिए इसको बनाया गया। तो आप लोग इसका मुख्यालय, खासकर जितने भी वित्त से रिलेटेड मुख्यालय हैं जैसे मुद्रा, वित्त, बैंकिंग, तो वो अधिकांशतः कहाँ होंगे, डीसी, वॉशिंगटन डीसी। चलो अब आगे चल के देखते हैं अगला जो हमारा संगठन है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की बात कर रहे हैं, यूनेस्को। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और मुख्यालय इसका जो है वो है पेरिस, फ्रांस में। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये इसका उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। जैसे आप लोगों ने सुना यूनेस्को की धरोहर स्थल यूनेस्को के, तो वो इसलिए संस्कृति को भी सहेजना इसका कार्य है पूरे विश्व के। अब हम लोग चलते हैं, तो आप लोग, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसके जो मुख्यालय हैं वो खासकर याद रखिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पे है, तो आपको आना चाहिए कि पेरिस, फ्रांस में। अब हम लोग चलते हैं अगले संगठन पे, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये क्या है, यूनिसेफ। आप जैसे परीक्षा में इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया आपसे कि यूनिसेफ में ई का क्या तात्पर्य है, यानी ये जो ई दिया हुआ है इसका क्या तात्पर्य है, और ऑप्शन दे दे इमरजेंसी, एजुकेशनल, यूरोपियन, इस तरह के जो ऑप्शन दे दे, तो फिर काफ़ी लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म भी एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय, तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। और मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूएसए में, ये भी है। और उद्देश्य की बात करें तो संपूर्ण विश्व विशेषकर अविकसित देशों के बालकों के कल्याण के लिए कार्य करना। ये जो बच्चों के कल्याण, उनकी शिक्षा के लिए इसको बनाया गया था, ये फंड जारी करता है। अगला जो हमारा संगठन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखो मुद्रा की बात आ गई ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी।
और स्थापना हुई थी इसकी 27 दिसंबर 1945 को। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन एवं विकास करना। तो ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो इसका भी आप लोग मुख्यालय याद रखिएगा। अरे इस पर तो आसानी से है कि मुद्रा संबंधित जो होंगे सब कहाँ होंगे? वाशिंगटन डीसी में। अब हम लोग चलते हैं अगले संगठन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा लोगों, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया? तो संसार की सभी जातियों के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर उच्चतम बनाना, यानी कि उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी है वो नियमावली ये सब जारी करता है WHO। और ये आपसे पूछ ले स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस का पूछ ले, कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो ये 7 अप्रैल को। अब अगला जो हमारा संगठन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि बात करें UNDP। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 22 नवंबर 1965 को। और मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। और उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अब हम लोग चलते हैं अगले संगठन। हमारा जो अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, और इसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। और इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1957। मुख्यालय की बात करें तो वियना, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। उद्देश्य संसार में परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में हो, इसका उद्देश्य ये है। अब हम लोग चलते हैं अगले संगठन पे। तो अगला जो हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और उद्देश्य की बात करें तो विश्व व्यापार पर नजर रखना, यानी पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उस पर नजर रखना, इसीलिए ये संस्था बनाई गई। अगला जो हमारा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय जो है यह है रोम, कहाँ पे? इटली में। और इसका दोस्तों उद्देश्य है भुखमरी खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित, यानी खाद्य भुखमरी और खाद्य सुरक्षा के जो नियम कानून है उस पर उसकी ये देखरेख करता है, उस पर यही इसका काम है। अगला जो हमारा है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हिंदी में मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, और इसी को कहते हैं दक्षेस सार्क। अब इसमें देखिए, ये देखो देश भी हैं इसमें, कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, भारत और नेपाल, और ये मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना। तो इसका आप लोग मुख्यालय और स्थापना जो इसकी हुई वो डेट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी दिमाग में रखिएगा गया। मान लिया आप इसे पूछ ले, अब ये रीजनल, अब यहाँ पे रीजनल दिया है, अब आपसे दे दिया ऑप्शन में 4 ऑप्शन अलग अलग, अब बताओ इसकी आर का क्या मतलब है? कई बार पूछा भी गया इस तरह के प्रश्न, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसकी बात कर रहा है? नाटो। स्थापना दोस्तों हुई 4 अप्रैल 1949 को। और मुख्यालय जो इसका है वो ब्रुसेल्स, कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी। और उद्देश्य जो है पार्टनरशिप फॉर पीस, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाटो। अब हम लोग चलते हैं अगले, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, ADB, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म इसका है ADB। स्थापना की बात करें तो 22 अगस्त 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस। और उद्देश्य है जरूरतमंद देशों को रियायती दर पर उधार देना। अब बात करते हैं इंटरपोल, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल इसी का शॉर्ट फॉर्म है। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में की गई। और मुख्यालय दोस्तों जो है ये पूछा गया है कई बार, लियोन, कहाँ पे? फ्रांस में। और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध कार्य करना। अब अगला जो हमारा संगठन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
यहाँ पे दोस्तों आप लोग जेड कर लीजिए। ओपेक, अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1960। मुख्यालय की बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया। और इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना, यानी जितने भी सदस्य देश हैं उनमें आपस में उसका समन्वय करना। और इसमें अरब देश शामिल हैं, जैसा कि आप देख लीजिए, इसमें ईरान है आपका, सऊदी अरब है आपका, कतर है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है। तो इस तरह के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इसका आप लोग मुख्यालय याद रखिएगा। ओपेक का कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अब अगला जो हमारा संगठन है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो है 18 मई 1961 को। और मुख्यालय की बात करें तो यह है लंदन में, ब्रिटेन। उद्देश्य मानव अधिकारों से संबंध एक विश्वव्यापी संगठन, यानी ये मानव अधिकारों की से संबंधित है, एक संगठन है ये। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो है रेड क्रॉस। ये दोस्तों इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए इसको बनाया गया था, घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए। और दूसरा जो है वो शांति के समय में भी प्राकृतिक प्रकोप से शिकार हुए लोगों के कष्ट दूर करने के लिए, यानी कि जब युद्ध नहीं हो रहा उसके उसमें भी अगर कोई आपदा आ जाती है तो उससे लोगों को कष्ट दूर करने के लिए ये मदद करता है। अगला जो हमारा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, आसियान इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका जो है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय शांति हेतु सहयोग करना है इसका उद्देश्य। तो दोस्तों इसका भी आप लोग मुख्यालय याद कर लीजिएगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण संगठन। तो आप लोग कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।